हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज। देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था किलोग्राम ग्राम क्या होते हैं, सारी यूनिट्स आपको मैंने समझा दी थी, ठीक है ना। वेट बता दिया था, वेट क्या होता है जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी चीज़ के मास को, वेट को। मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का वेट एक जैसा हो। जैसे आप मान लो कि अगर आप एक पेपर उठाओगे और एक पेन उठाओगे तो दोनों का वेट अलग अलग है। देखने में पेपर का साइज़ देखो, अगर ये पेपर की बात करूँ ना मैं, तो देखो ये पेपर वैसे तो बड़ा है, साइज़ में बड़ा है, पर ये मार्कर जो है ये पेपर से वेट में ज़्यादा है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ बड़ी हो उसका वेट भी ज़्यादा हो। कहीं ना कहीं वेट डिपेंड किस पे करता है, आपके मास पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देखो ये कोई ज़रूरी नहीं कि दो चीज़ें, जो साइज़ में जो चीज़ बड़ी होगी वो भारी हो सकता है साइज़ में चीज़ बड़ी हो हल्की भी हो सकती है ना। तो एक चीज़, इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊंगा। देखो एक्सरसाइज में आपको एक ही एक्सरसाइज है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। एक्सरसाइज करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 12 की आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो इसका सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है रीना ब्रॉट 1 kg 400 grams of tomato, 750 grams of chili, 2 kg 600 grams of potato and keep in bag. What is the total weight of her bag? देखो रीना ने क्या किया, 1 kg 400 grams के उसने खरीदे टोमेटो, टोमेटो मतलब टमाटर, ठीक है ना। 750 grams of चिली यानी लाल मिर्च, और या फिर हरी मिर्च भी हो सकती है, इसमें लिखा नहीं है। 2 kg and 600 grams of potato, है ना। अब ये कह रहा है कि उसके बैग के अंदर उसने सारी चीज़ें रख दी, तो आप ये बताओ कि उसके बैग का वेट कितना है। आप एक मान लो, मैं आपको कह देता हूँ कि आपके बैग के अंदर बुक है, एक आपके बैग में नोटबुक है, एक आपका पेन है, तो आपके बैग में टोटल कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें। आपने क्या किया, तीनों का ऐड किया। अब चीज़ों को हटा के इन तीनों का वेट लिख लो। मैं कह देता हूँ आपकी जो बुक है वो 100 ग्राम्स की है, आपकी नोटबुक है जो 50 ग्राम्स की है, जो पेन है वो आपका 10 ग्राम का है। तो अब इनका वेट कितना हो गया, तो आप क्या करोगे, 100 + 50 + 60 यानी 160 ग्राम्स। आपने तीनों का ऐड किया। वैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है, उसने आपको तीनों चीज़ों का वेट दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि टोटल वेट कितना है, तो आप क्या करोगे, तीनों चीज़ों का ऐड करोगे, उसका वेट निकाल लोगे। उसके लिए क्या करेंगे, देखो कितना है, 1 kg 400 ग्राम, ये इसका वेट है। वैसे ही चिली का वेट कितना है, 750 ग्राम्स, ठीक है। और टू kg 600 ग्राम्स। देखो टमाटो का वेट कितना है, 1 kg 400 ग्राम्स, चिली का कितना है 750 ग्राम्स, और आपके पोटैटो कितना है 2 kg 600 ग्राम्स। अब आप क्या करेंगे, आपको टोटल वेट निकालना है ना, तो टोटल वेट के लिए आप क्या करेंगे, टोटल वेट के लिए आप इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे यानी 1 kg 400 ग्राम्स प्लस 750 ग्राम्स, ये 5 है, ठीक है, प्लस 2 kg 600 ग्राम्स। आप क्या करेंगे, तीनों का ऐड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 2 kg 600 ग्राम प्लस में 1 kg 400 ग्राम प्लस में 750 ग्राम्स। खाली 750 ग्राम से आगे कोई केजी नहीं है, आपने इन तीनों को ऐड करना है। देखो 0 0 0, ये आ रहा है क्या पूरा वीडियो के अंदर, थोड़ा सा बाहर है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको दिख जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0 5 है, तो 5 का 5, 6 + 4 10 + 7 17 का 7, कैरी कहाँ जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 आ गया, यानी 4 kg 750 ग्राम्स। यानी आपका टोटल वेट कितना आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा 4 kg 750 ग्राम, और ये आपका हो गया आंसर। बस आपको इतना ही करना था कि इन तीनों को ऐड करना था, अपन ऐड कर दिया और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, देखो मनोज बॉट 10 kg बैग ऑफ शुगर। अब देखो मनोज क्या किया, उसने 10 kg शुगर खरीदी, ठीक है ना, फ्रॉम द मार्केट
while returning home due to a hole in the bag some sugar is scattered out through the hole and 8 kg 750 gram remained. Find out the weight of scattered quantity of sugar. क्या हुआ भाई, मनोज ने 10 kg ऑफ शुगर खरीदी थी, वो घर की तरफ आया, जब घर की तरफ आया तो उसको पता लगा कि इसके बैग में एक होल था, ठीक है ना, उसके कारण क्या हुआ, कुछ शुगर जो गिर गई। जब घर पे आ गया उसने वेट देखा तो वेट कितना हो चुका था उसका, 8 kg 750 ग्राम। उसने खरीदी कितनी थी, 10 kg। तो आपको ये बताना है कि भाई उसके पास में जो शुगर उसकी गिर गई उस होल के कारण वो कितनी थी, उसका वेट कितना था जो शुगर उसकी गिर गई है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वेट है, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा, वो उसी शुगर का वेट होगा जो उसने गिरा दी थी। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, 10 kg में से 750 ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो इसको लिखते हैं, देखो अमाउंट ऑफ बॉट बाय मनोज कितनी है, 10 kg, ठीक है। क्वांटिटी लिखते हैं आप इसमें, देखो क्वेश्चन में सेकंड क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन में सेकंड कह रहा है कि देखो मनोज जो है वो 10 kg शुगर लेके आया था, उसने क्या किया, उसने चेक किया कि भाई घर पहुंचा तो इतनी शुगर बच गई थी, क्यों, क्योंकि उसके बैग में एक होल था। क्वेश्चन में सेकंड बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब उसके होल के कारण इतनी शुगर जो बाहर गिर गई, तो आपको ये बताना है कि उसके बैग में कितनी शुगर जो गिरी वो कितनी थी। भाई आपको ये पता है कि भाई वो लेके इतनी आया था और घर पहुंचा तो उसके पास इतनी बची, तो आपको ये बताना है कि कितनी रहेगी। तो उसके लिए देखो टोटल अमाउंट जो कितनी लेके आया था 10 kg, बच गई कितनी, इतनी। तो देखो वेट ऑफ स्कैटर्ड शुगर, कितनी शुगर जो है वो गिर गई, उसके लिए आप क्या करेंगे, 10 kg में से आप माइनस करेंगे किसको, 8 kg 750 ग्राम को। आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो 10 kg है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 8 kg 750 ग्राम्स को। अब देखो आपके इसके पीछे कोई नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 10 kg को आप लिख सकते हो 10, और फिर देखो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 1 2 3, यानी 10,000 ग्राम्स। कितना आ जाएगा, 10,000 ग्राम्स। वैसे ही 8 kg और 750 ग्राम्स आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 8750 ग्राम्स। अब आपको क्या करना है, 10,000 में से 8,750 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ये तो बहुत ईजी हो गया, कर दो इसको, 0 5 2 1, कितना आ गया आपके 1250 kg, ठीक है ना। 0 से 0 गया, ये कुछ नहीं था, इसने कैरी किया 10 बन गया, ये 9 बन गया, और ये पूरा 10 क्या बन गया, 9। देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 0, 9 में से 8 गया 1। तो कितनी शुगर जो है वो निकल गई थी, 1250 ग्राम्स। और अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 kg 250 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शीला इज हैविंग अ पैकेट ऑफ 5 kg 470 ग्राम्स एंड अ बॉक्स ऑफ 3 kg 690 ग्राम्स। व्हाट इज द वेट ऑफ द पैकेट इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ द बॉक्स। देखो शीला के पास में एक तो पैकेट है जिसका वेट कितना है, 5 kg 470 ग्राम्स। कितना है, 5 kg 470 ग्राम्स। और उसके पास में एक पैकेट है जिसका वेट कितना है, 3 kg 600 ग्राम्स। ठीक है, ऐसे में क्या करना है आपको बताने कि जो बैग का वेट है वो पैकेट के वेट से कितना ज़्यादा है, सॉरी हाँ, पैकेट का वेट जो है वो बैग के वेट से कितना ज़्यादा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो वेट ऑफ पैकेट कितना है, वेट ऑफ पैकेट है आपके 5 kg 470 ग्राम, ये तो हो गया आपके इसका। और आपको निकालना क्या, वेट ऑफ बॉक्स कितना है, 3 kg 690 ग्राम्स। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इन दोनों का, इनमें से किसका ज़्यादा वेट है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो द
amount of weight more than that of box। अब बॉक्स से उसका वेट कितना ज़्यादा, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसके लिए देखो आपको क्या दिया, 5 kg 470 ग्राम्स। ठीक है, अब देखो 5 kg 470 ग्राम्स को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 5470 ग्राम। और आपने क्या किया, आपने चेक किया, देखो पैकेट का वेट इतना है, इसका वेट इतना है बॉक्स का, आपने पैकेट के वेट को कन्वर्ट कर दिया, कितना गया 5470 ग्राम्स, और आपने बॉक्स के वेट को कन्वर्ट किया 3 kg 690 ग्राम्स, तो कितना गया 5690 ग्राम्स। अब आपको निकालना है किसका वेट ज़्यादा, तो आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना गया 1780 ग्राम्स, और 1780 ग्राम्स को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया 1 kg 780 ग्राम्स, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया है, 6 देखो शॉपकीपर के पास में 250 ग्राम्स का पैकेट है, ठीक है, और उसको 6 किलो स्पाइसेस देने हैं। उसके पास में कितने पैकेट है 250 ग्राम्स के, और उसको देने कितने 6 किलो, तो वो कितने पैकेट देगा। तो देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, 250 ग्राम ऑफ पैकेट है उसके पास में ना। अब अगर मैं 4 × 250 ग्राम्स करता हूँ, अगर मैं 4 × 250 ग्राम्स करता हूँ, देखो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा, है ना। अगर मैं 250 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में 1000 ग्राम्स आ जाएगा, और 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है 1 kg के, यानी 4 पैकेट 4 × 250 ग्राम करूँगा तो वो 1 kg का आ जाएगा। यानी अगर मैं 4 पैकेट देता हूँ उसको, ठीक है ना, 4 पैकेट देता हूँ 250 ग्राम्स के, तो मैं उसको 1 kg का पैकेट 1 किलो उसको बेच दूंगा। मुझे देना कितना है उसको 6 kg देना है, कितना देना है 6 kg। तो 6 kg के लिए सो नंबर ऑफ पैकेट रिक्वायर फॉर 6 kg। अब 6 kg के लिए कितने पैकेट चाहिए होंगे उसको, तो देखो 1 kg के लिए उसको चाहिए 4 पैकेट, ठीक है ना। तो देखो पैकेट रिक्वायर्ड फॉर 1 kg कितना हो जाएगा, 1 kg के लिए चाहिए उसको 4, तो 6 kg के लिए कितना चाहिए होगा उसको 6 × 4 विच इज इक्वल टू 24 पैकेट्स। यानी 1 kg के लिए उसको कितना चाहिए 6 × 4 24 पैकेट्स। अब देखो यार 1 kg के लिए उसको चाहिए अगर 4, तो 6 के लिए कितना चाहिए होगा 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपके 24 पैकेट्स। यानी वो अगर 24 पैकेट्स देगा तो उसको क्या मिल जाएंगे, पूरे 6 kg मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ 150 ग्राम ऑफ व्हीट एंड 100 ग्राम ऑफ राइस पर चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड। देखो मिड डे मील के लिए, देखो मिड डे मील क्या होता है, मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोवाइड कराती है, दोपहर का खाना प्रोवाइड करवाती है। तो ये क्या कह रहा है, उसको अपन मिड डे मील बोलते हैं। जो वहाँ पे गरीब स्टूडेंट्स हैं ना, जिनके पास मतलब इतना पैसा नहीं है, तो ऐसे में 2 टाइम का जो खाना अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट सभी स्कूल्स में खाना प्रोवाइड करवाती है, उसको मिड डे मील बोलते हैं सभी स्टूडेंट्स को। तो ये क्या कह रहा है कि एक स्कूल के अंदर मिड डे मील के लिए एक स्टूडेंट पे उनको चाहिए 150 ग्राम ऑफ व्हीट और 100 ग्राम्स ऑफ राइस। तो ये बताना है आपको कि अगर उस पूरी क्लास में 60 बच्चे हैं तो उनके लिए कितना व्हीट चाहिए होगा और कितना उनको चाहिए होगा राइस। तो देखो आपको ये पता है कितना चाहिए एक चाइल्ड के लिए, आपको चाहिए 150 ग्राम, ठीक है, और राइस रिक्वायर्ड पर चाइल्ड, एक बच्चे के लिए चाहिए 100 ग्राम्स। तो देखो व्हीट रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट फॉर 60 kg 60 चिल्ड्रंस, अब देखो 60 चिल्ड्रंस के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होगी व्हीट की, तो आप क्या करोगे 150 ग्राम आपको दिया हुआ है, एक बच्चे के लिए 150 ग्राम है, तो 60 के लिए कितना हो जाएगा, 60 के लिए कितना हो जाएगा 150 × 60, तो कितना आ जाएगा, तो 15 6 90 और 2 0 के 2 0, यानी 9000 ग्राम्स या फिर 9 kg। तो ये तो हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट। वैसे आपको क्या निकालना है रिक्वायरमेंट ऑफ राइस, तो इसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए क्या चाहिए होगा, देखो आप 60 चिल्ड्रंस की लिए आपको क्या चाहिए होगा 1000 ग्राम चाहिए एक बच्चे के लिए, तो 60 के लिए कितना चाहिए होगा 6 × 6 × 6 और 3 0 के 0, तो कितना आ गया 6000 ग्राम्स या फिर 6 kg। यानी देखो
ये हो गया आपका आंसर, ये भी है और ये भी है। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो और समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो देखो एक बच्चे के लिए 150 ग्राम चाहिए वीट का और 100 ग्राम चाहिए उसको राइस का। आपको निकालना है 60 बच्चों के लिए, तो आप क्या करोगे 115 into 60 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 6 90 और 2 0 के 0 यानी 9000 ग्राम्स। और आपको पता है कि 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg होता है, तो 9000 ग्राम इक्वल्स टू 9 kg। वैसे ही उसको चाहिए कितना 60 बच्चों के लिए क्या चाहिए उसको राइस। देखो एक बच्चे को चाहिए 100 ग्राम्स, तो 60 को कितना चाहिए होगा 6000 ग्राम्स, और 6000 ग्राम का मतलब क्या होगा 6 kg। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपने कुछ नहीं किया, खाली 60 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सविता बॉट 2 kg ऑफ कैबेज, 4 kg ऑफ कुकुम्बर, 3 kg 700 grams of yam and 2 kg and 900 grams of other vegetables from the market. Find a total weight. आपको क्या निकालना है, सविता का टोटल वेट निकाल। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ट्राई करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ उन क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई वो 2 kg ऑफ कैबेज लेके आई, 4 kg ऑफ कुकुम्बर लेके आई, 3 kg 700 ग्राम्स ऑफ याम लेके आई और 2 kg ग्राम्स ऑफ अदर वेजिटेबल्स लेके आई। यानी वो कितना लेके आई, देखो 2 kg इतना जो लेके आइए, तो आपको निकालना है टोटल वेट। क्या निकालना है आपको, टोटल वेट। टोटल वेट के लिए आप क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 4 kg हो गया, ठीक है, फिर आपका आ गया 3 kg 700 ग्राम्स, फिर आपके आ गया 2 kg 900 ग्राम्स, और फिर आपके आ गया 2 kg। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं तो आप क्या लगा देंगे 3 0, इसके नीचे लगा देंगे 3 0। अब आपको करना है इनको ऐड 0 0 0 0। ये आ रहा है क्या, पूरा नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से, आ रहा है, चलो ठीक है 0 0 0। और देखो 7 + 9 क्या हो गया 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 + 7 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 + 1 12। तो कितना आ जाएगा आपको 12 kg 600 ग्राम्स। कितना आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया 12 kg 600 ग्राम्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये उसका आंसर हो गया। आपने कुछ नहीं किया, सारे वेट्स को ऐड किया बस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप खुद करेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना क्या है। देखो हरीश बॉट 2 kg 500 grams of turmeric, 5 kg 200 grams of chili, 4 kg 700 grams of coriander and 10 kg grams of salt. What is the total weight of all goods? क्वेश्चन नंबर 6 की जैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या किया था, सारे वेट्स को ऐड किया था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, 2 kg, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ मैं आपको ट्राई करेंगे। 2 kg 500 ग्राम्स, ठीक है, 5 kg 200 ग्राम्स और 4 kg 700 ग्राम्स और 10 kg। इनको क्या करेंगे, आप सबको ऐड करेंगे, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नीचे कमेंट में भी लिखेंगे कि सर 7th का आंसर क्या है, ये है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे जो है उसका आंसर करते हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो मैं आपको नोट कर लेता हूँ फटाफट से, आपको बता देता हूँ क्या करना होता है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 1/2 kg को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। वैसे ही आपको 3 2/5 kg को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में। 4 3/4 kg को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में, और 2 1/5 kg को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो 3 kg है, तो देखो 3 kg तो सीधा 300 ग्राम्स हो जाएगा, 3 kg तो सीधा 3000 ग्राम्स हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था 1/2 kg किसके इक्वल होता है, 1/2 kg किसके इक्वल होता है, 500 ग्राम्स के। तो 3 1/2 kg किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3500 ग्राम्स के। यानी 3 kg किसके इक्वल हो जाएगा आपके, 3 kg इक्वल हो जाएगा आपके 3500 ग्राम्स के। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड, देखो सेकंड क्या कह रहा है, 3 2/5 kg। आपको पता है 3 kg की किसके इक्वल हो जाएगा, 3000 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था 2/5 kg किसके इक्वल होता है, 2/5 kg आपके इक्वल होता है 400 ग्राम्स के। किसके इक्वल होता है, 400 ग्राम्स के। तो कितना हो जाएगा ये
3 2/5 kg किसके इक्वल हो जाएगा? 3 2/5 हो जाएगा आपके 3400 ग्राम्स के, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके 3400 ग्राम्स के। ये तो आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। अब देखो 8 का थर्ड 4 kg। अब देखो 4 kg किसके इक्वल हो जाएगा 4000 ग्राम्स के, है ना। और 3/4 मैंने आपको बताया था 3/4 kg किसके इक्वल होता है आपके 750 ग्राम्स के। तो देखो 4 kg 3/4 kg किसके इक्वल हो जाएगा फिर आपके 4000 प्लस 750 कितना हो जाएगा 4750 ग्राम्स, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके 4750 ग्राम्स के। वैसे ही दे देखो एक लास्ट और है 2 kg, ये लास्ट देख रहे हो ना आप, ये 2 kg किसके इक्वल हो जाएगा आपके 2000 ग्राम्स के। वैसे ही 1/5 kg किसके इक्वल होता है 1/5 kg होता है आपके 200 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो 1/5 kg किसके इक्वल हो जाएगा आपके 2200 ग्राम्स के। कितना हो जाएगा आपके 2200 ग्राम्स के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया पूरा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपके। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड आउट द वेट। आपको क्या करना है, इसके अंदर ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में। मैं फटाफट नोट कर लेता हूं पहले। देखो ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है केजी के अंदर। तो आपको पता है देखो ये कितना है 1500 है ना, 1000 प्लस 500 है। तो आपको पता है कि 1000 किसके बराबर होता है 1 kg के, और 500 किसके बराबर होता है 1/2 kg के। तो ये टोटल पूरा किसके बराबर हो जाएगा 1/2 kg, ठीक है। यानी 5000 ग्राम्स किसके बराबर हो जाएगा 1/2 kg के हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका आंसर। वैसे देखो इसको देखो, आपको ये पता है कितना होता है 2000 प्लस 250 ग्राम्स भाई 2250 ऐसे लिख सकते हैं 2000 प्लस 250, 2000 ग्राम्स किसके इक्वल हो जाएगा 2 kg के, और 250 ग्राम्स किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 के। तो 1/4 kg के, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1/4 kg। ये आ गया आपके। वैसे देखो 100 ग्राम्स, आप 100 ग्राम्स के लिए आप क्या करेंगे 100 ग्राम्स के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा kg में। 2 0 से 2 0 गए तो कितना आ गया आपका 1/10 kg, यानी कितना आ गया आपका 1/10 kg आ गया ये। वैसे इसकी बात करते हैं देखो, तो इसको आप कैसे लिखोगे 4000 प्लस 750 ऐसे लिखोगे। अब देखो 4000 हो जाएगा 4 kg के इक्वल, और 750 किसके इक्वल हो जाएगा 3/4 kg के। तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 3/4 kg। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का, वो और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का देखो ट्रू फॉल्स है, तो मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 है। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 पार्ट ऑफ किलोग्राम। तो ये फॉल्स होगा। कैसे भाई, देखो 1 ग्राम किस 1000 kg किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है 1 kg के। अब देखो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसको भी 100 से डिवाइड करता हूँ। जैसे इसको 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 10 ग्राम्स, यानी 100th पार्ट ऑफ kg किसके इक्वल होता है 10 ग्राम के होता है, ना कि 1 ग्राम के। तो पहला वाला आपका क्या हो गया फॉल्स। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है आपके, दूसरा कह रहा है आपके मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम यूनिट। ये तो है ही। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका सेकंड क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है आपके 4 पैकेट ऑफ 250 ग्राम सॉल्ट कैन बी फाउंड बाय 1 kg ऑफ सॉल्ट। देखो 4 पैकेट अगर मैं मिला देता हूँ, 4 पैकेट किसके 250 के, तो क्या 1 kg बनाते हैं क्या 250 ग्राम्स का। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना जगह 250 इंटू 4 किया आपने 400 250 कैरी 2 4 2 8 प्लस 2 10 यानी 1000, यानी कितना गया 1000 ग्राम्स। और आपको पता है 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है 1 kg के इक्वल होता है, यानी आपका थर्ड भी क्या हो जाएगा ट्रू। अब देखो आपका फोर्थ क्या कह रहा है, आपके फोर्थ कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ वुडन स्टिक एंड आयरन वेट यूनिट आर इक्वल, इफ द साइज ऑफ वुडन स्टिक एंड आयरन वेट आर इक्वल देन देयर वेट इज आल्सो इक्वल। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये आ गया आपका फॉल्स। फोर्थ फॉल्स क्यों होगा कि देखो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दो चीज़ों का साइज इक्वल है तो उनका वेट भी इक्वल हो, है ना भाई। ये जो पेपर है आपका और ये जो मार्कर है इसका वेट इक्वल नहीं होता। तो आपका फोर्थ हो जाएगा 10th का वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा।
और यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है, आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अगर आपको किसी में भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में डाउट आता है तो 2-3 बार ट्राई करना, ऐसा नहीं कि एक बार में छोड़ दिया बस, ठीक है। उसको 2-3 बार में ट्राई करना, नहीं होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप कभी भी जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन, आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर ये या फिर एग्जाम्पल नंबर ये, या कोई चीज़ समझ नहीं आती है आपको तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, घर से ज़्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा फ़ोन और टीवी वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि फ़ोन घर वालों से ले लेके पढ़ाई करनी है और कुछ और ही कर रहे हैं फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।